हेलो स्टूडेंट। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लूप्रिंट, आरबीएससी का ब्लूप्रिंट जो कि आरबीएससी ने अपने साइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस ब्लूप्रिंट के ऊपर देखेंगे कि जो आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स का जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें एमसीक्यूज कितने रहने वाले हैं, शॉर्ट कितने रहने वाले हैं, फिर इन द ब्लैंक्स, ठीक है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज बताएंगे, चैप्टर वाइज कितना वेटेज है कितना नहीं है। ठीक है, किस में जब एमसीक्यू जाएगा, किस में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे टोटल जो ऑल चैप्टर्स हैं वो आपके 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर से 53 क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 53 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा टोटल जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके इस पेपर में, तो पेपर के अंदर टोटल 18 एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपके एक एक नंबर का होगा हर एक एमसीक्यू। ठीक है, तो आपके टोटल एमसीक्यूज के नंबर कितने मार्क्स कितने होंगे, 18 मार्क्स होंगे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जो कि 6 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल हर एक ईच फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स का रहने वाला है। फिर इसके ऊपर अपन बात करें जो आपके वेरी शॉर्ट आएंगे, एक एक नंबर जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट के अंदर, ठीक है, वो आपके कितने रहने वाले हैं, 12 रहने वाले हैं। ठीक है, और 12 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपके आएगा ये जो तीनों है वो आपके ये जो सेक्शन ए है पेपर में सेक्शन आएंगे, उन पेपर सेक्शन में से ये पहला सेक्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 18 क्वेश्चन आएंगे, फिर सेकेंड क्वेश्चन ये रहेगा और थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा, उनके अंदर क्वेश्चन आएंगे। आया समझो। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। तो आपके टोटल शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और सबके मार्क्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहने वाला है उसका सेक्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, और इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे हर के साथ में ना, चॉइस आएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी चॉइस गिवन आएगी। आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे, उसमें से एक अटेम्प्ट में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और ये जो आपके इसमें है ना, ऐसे टाइप के जो जो पेपर में आएगा, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप जो डी सेक्शन में रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर जो रहने वाला है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें से एमसीक्यू जो बनते हैं वो एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम, रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर बनने वाले हैं। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू हो जाएंगे। आया समझ में। और एक आएगा वेरी शॉर्ट, नहीं, एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक जो क्वेश्चन रहने वाला है वो शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इरेशनल प्रूफ का। ठीक है, ज्यादातर तो इरेशनल प्रूफ का आता है। अगर इरेशनल प्रूफ नहीं आया तो एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, और इस नॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में बोलेगा। ठीक है, तो ये जो रहने वाला है टोटल 4 मार्क्स का रहने वाला है। एचसीएफ, एलसीएम और इरेशनल आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ए परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, ए परिमेय संख्या प्रूफ करना। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है आपका उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल में आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है। अब अपन एमसीक्यूज की बात करें तो बेटा इसके अंदर आपको ये भी पूछ सकता है कि रूट्स, ठीक है, फैक्टर्स, या तो आपसे फैक्टर्स पूछेगा। ठीक है, ठीक है, जीरोज हो सकता है, जीरोज वगैरह, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड करना। या आपसे ये पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी इस टाइप की क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। इसमें बस ये ऐसे पूछता है पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल फाइंड करना पूछ सकता है।
और इसके अंदर जो आएगा वो आपकी यही आएगा कि पहले तो आपको जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये पूछ सकता है जीरो, या इसमें एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। क्यूबिक जो होती है उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसके बारे में आपके डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और जो एक शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो 2 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपको जीरोज फाइंड करवाएगा और रिलेशनशिप पूछेगा। आया या नहीं आया समझ में? या आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन आएगा, आपसे पॉलिनोमियल पूछेगा। या 2 जीरोज गिवन आ सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन आ सकती है, फिर भी आपसे क्या पूछेगा, पॉलिनोमियल फाइंड करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट कर पूछा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ ही नहीं बनता इसमें से, ठीक है। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके 4 मार्क्स का रहने वाला क्वेश्चन है। इसमें से एक एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर आपसे ये पूछ सकता है कि जो दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर कब होगी, ठीक है, पैरेलल कब होगी, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग कब होगी, ठीक है, या कोइंसिडेंट कब होगी। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो रिलेशन होता है ना A1 में A2, B1/B2, C1/C2, इनके बारे में, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है। और शॉर्ट के अंदर आपसे क्या कर सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ सकता है, यानी फाइंड करवा सकता है। इसके 3 मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एलिमिनेशन, ये जो मेथड है ये आपको अप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक मेथड और है जो आपके अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों मेथडों को आपको आना चाहिए, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लेने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो फॉर्मूला बेस आएगा। किस टाइप का आएगा, फॉर्मूला बेस आ सकता है। आया समझ में? ज्यादातर चार्ज इसकी फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है। या आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकता है, ठीक है, या नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपसे रूट्स फाइंड करवाएगा, साथ में डिस्क्रिमिनेंट भी करा सकता है, ठीक है। इस टाइप का ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का हो सकता है। जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ना आपके, उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपको चॉइस जरूर मिलेगी, ठीक है। इसमें हर जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, उनसे एक ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है आपके, ठीक है। चलिए, अब 5th जो चैप्टर है वो आपके 6 मार्क्स का रहने वाला है। 2 तो आपके एमसीक्यूज है, जिसके अंदर एपी के अंदर कोई भी आपके किसी भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करा सकता है। एक आपके फॉर्मूला भी पूछ सकता है, इस टाइप के, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से भी ये होगा, जैसे एन की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से, ठीक है। वेरी शॉर्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो शॉर्ट टाइप का है उसमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी एसएन या एन पूछने की है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान लगाना है आपको। तो ये टोटल 6 मार्क्स का होगा। 2 तो एमसीक्यूज रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें से भी एक एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस भी हो सकता है कि सिमिलर ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये जो इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह भी है ना, वो इसमें आ सकती है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करवा सकता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें से। चलिए, नेक्स्ट जो चैप्टर रहने वाला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें से एक एमसीक्यूज रहेगा जो कि फॉर्मूला बेस या आपके डिस्टेंस पूछ सकता है, या मिड पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। सेम फिल इन द ब्लैंक से भी फॉर्मूला वगैरह पूछ के कर सकता है। शॉर्ट 2 क्वेश्चन रहने वाला हुआ ये है कि क्वेश्चन है। अब शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आपसे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से पूछ सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस वगैरह, ठीक है। मिड पॉइंट करवा सकता है, मिड पॉइंट फाइंड करवा सकता है, या रेशो वाला जो फॉर्मूला है ना वो अप्लाई करवा सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, कौन सा कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और इक्वी डिस्टेंस वाले पूछ सकता है इसमें। चलिए, 8th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपको हार्ड लगती है लेकिन होती इजी है, ठीक है। ये मार्क्स अच्छे देखी जाती है। एमसीक्यूज डायरेक्ट आपके sin 30 की वैल्यू, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपके फॉर्मूला बेस रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर फॉर्मूला बेस भी नहीं आ रहा है तो आपसे साइन थीटा इनकी वैल्यू पूछ सकता है। सेम ये भी फॉर्मूला बेस या नॉर्मल क्वेश्चन बढ़ सकता है इस वजह। वेरी शॉर्ट में भी आपसे किसी भी की साइन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है। शॉर्ट टाइप में भी ये पूछेगा, ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, फॉर्मूला बेस ही आएगा। और वेरी जो लॉन्ग टाइप के है वो आपके 8.3 के अंदर जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं
उनमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग के अंदर वो जाएंगे ही जाएंगे आपको। तो वो 10 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही है, प्लस एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आराम से आप प्रैक्टिस करिए इन चैप्टर्स की, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस करिए और जो ब्लू प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कौन सा से बड़े क्वेश्चन बनेगा, कौन सा से नहीं बनेगा, उस टाइप से प्रैक्टिस करेगा तो बेटर रहेगा। चलिए, टिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, इस बार इसका इंपॉर्टेंट रोल आ गया है, क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यूज है और एक है ऐसे टाइप के अंदर, ठीक है। चॉइस गिवन आएगी और ध्यान रखना इसमें से जो आपकी बुक के अंदर जो जितने भी 16 क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं 9.1 के अंदर, आप उनको अच्छे से रेडी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अगर आप इसको ड्रॉप कर सकते हो 4 मार्क्स तो गए ही गए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एलिवेशन एंगल वगैरह है, उसको अच्छे से रेडी करिए आप इस साल, ठीक है। चलिए, सर्कल में आते हैं। सर्कल में 2 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अब 2 एमसीक्यूज किस टाइप के रहने वाले हैं, जैसे मान लो ये पूछ ले टेंजेंट, कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है सर्कल के ऊपर, है ना, एक पॉइंट पे कितने इंटरसेक्ट, कितनी टेंजेंट एक सर्कल को एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकता है। ये डायमीटर के एंड पे अगर 2 टेंजेंट है तो वो किस टाइप की होगी, यानी पैरेलल होगी, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बनेंगे। सेम इससे भी डायरेक्ट जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे इसमें, ठीक है। जो देखते ही आंसर होते हैं वो होते हैं। वेरी शॉर्ट के अंदर आपको जैसे एक ट्रायंगल दे दिया, उसके अंदर रेडियस दे दी, टेंजेंट की दे दी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है कि वो पूछ सकता है। या एंगल के अंदर सेंटर में एंगल दे देगा या 2 टेंजेंट के बीच का एंगल पूछेगा, वो आपके वेरी शॉर्ट में जा सकता है और शॉर्ट में भी जा सकता है। शॉर्ट के अंदर आपके जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बढ़ेंगे नहीं इसमें से, ठीक है। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन पे ऊपर ध्यान दें आप, जो ज़्यादा ना तो लेंथी हो ना छोटा हो, जहाँ ज़्यादा छोटा हो, ठीक है। चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक एमसीक्यू डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, सेक्टर का, सेगमेंट का, इनके, या एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर पूछ सकता है। वेरी शॉर्ट के अंदर आपसे वही फॉर्मूला बेस या नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा फॉर्मूला बेस, ठीक है, जो सोल्व होने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके जो क्वेश्चन बुक में दे रखे क्वेश्चन, ठीक है, जो सोल्व करने वाले बड़े क्वेश्चन हैं उनमें ही शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है। आया समझ, ठीक है, तो बनेगा ही बनेगा। सरफेस एरिया में 2 एमसीक्यू हो जाए, इनमें से एक तो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बेस बनने वाला है, और एक थोड़ा सॉल्यूशन वाला होगा, तो ध्यान रखना है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और एक बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है, तो जितने भी क्वेश्चन दे रखे उनको रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो बड़ा एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है जिसके अंदर चॉइस जरूर मिलेगी आपको, तो चॉइस में से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, आइए स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स की रहने वाली है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर एमसीक्यूज डायरेक्ट मीन मीडियन मोड का, जो आपके वो क्या नाम है रो डेटा होता है, रो डेटा के ऊपर फॉर्मूला वगैरह होता है वो भी पूछ सकता है, और रो डेटा से आपके एमसीक्यू भी बन जाएगा, वेरी शॉर्ट भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपके डिस्क्रीट जैसे एक्स आई और एफ आई गिवन आएगा ना, ठीक है, उसी से आपके मीन मीडियन मोड पूछ सकता है। लॉन्ग टाइप के अंदर मीन मीडियन मोड के जो बड़े क्वेश्चन दे रखे आपकी बुक में वो अप्लाई होंगे, ठीक है। ये ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट होने वाले, ज्यादा लेंथी नहीं होंगे ये। और ऐसे टाइप में भी आपके मीन मीडियन मोड पूछेगा ही पूछेगा आगे सर में। तो मीन मीडियन मोड को तीनों को रेडी करना है। अगर यहाँ पे मीन और मोड पूछ लिया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मीन और मीडियन जरूर पूछेगा। आया समझ में, ठीक है। इस बार जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे छोटी है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स की है नहीं, जो ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। एक एमसीक्यू डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, फिर इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछेगा, ठीक है। और शॉर्ट टाइप जो नॉर्मल पूछेगा कि इतने, जैसे मान लो बॉल्स दे दी तो कौन सी बॉल्स निकाल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ब्लूप्रिंट है। इसमें से कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, बेटर तैयारी करिए। अच्छा ब्लूप्रिंट दे रखा है इस बार, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इतना भी है कि बिल्कुल डीपली जाना है ना, ठीक है। जिसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है उसमें बड़े क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, और जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे उसमें छोटे क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको वीडियो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है।
इस चैनल की जाने जो आपको ये वीडियो है इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड अब मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह डाल रखे हैं, लेक्चर वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है, 8 एक्सरसाइज के, 9 एक्सरसाइज के, तो आप इनको रेडी करिए, वहाँ से भी आप अच्छे से रेडी कर सकते हैं। बेटर समझा रखा है मैंने। और 8 और जो 9 है उसमें तो 4 नंबर के मार्क्स तो बढ़ ही रहे, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज देखेंगे, कौन सी एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ कौन सी नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो चलिए बड़े रहिए हमारे साथ, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।